सभी को नमस्कार। देखिए भाई, हमने जो ट्रेन डिस्टेंस वाला जो है इसके दो क्लास हम कर चुके पहले। आज ये तीसरी क्लास है और हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है भाई, एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर किसी दूरी को तय करती है तथा 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आती है, तो आने और जाने में कुल औसत चाल ज्ञात कीजिए। ये हमारे जो लास्ट जो क्लास थी से जो दूसरी जो हमारी क्लास थी उसमें हमने औसत चाल वाले क्वेश्चन किए थे, तो उसी की एक टाइप और रहती है वो और आपको मैं करवा देता हूं। तो हमने क्या इसमें क्या निकाला भाई, औसत चाल निकालनी है, यानी एवरेज ऑफ स्पीड आपने निकालनी है। तो एवरेज ऑफ स्पीड का फॉर्मूला हमने पिछली क्लास में क्या था हमारा भाई, टोटल डिस्टेंस बाई में टोटल टाइम। तो हमारे पास में क्या है, दो चाल दे रखी है लेकिन हमारे पास में दूरी नहीं है, डिस्टेंस नहीं है। तो जब आपके पास में ऐसी कंडीशन आती है तो सबसे पहले आप चाल ले लीजिए दोनों भाई, एक 40 की और आपकी 10 की है, दोनों का एलसीएम ले लीजिए। दोनों का एलसीएम ले कितना आ जाए आपका 40 भाई। तो हम मान लेंगे आपका जो डिस्टेंस है टोटल भाई वो है 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर जाने का और 40 किलोमीटर वापसी आने का। तो यहां से हमारे पास में टोटल जो डिस्टेंस है वो आ जाएगा कितना आ जाएगा भाई, 40 और 40 से 80 किलोमीटर। ठीक है, अब देखिए इसने क्या कहा आपको भाई, 40 किलोमीटर की चाल से चलकर किसी दूरी को तय करती है, यानी जो 40 किलोमीटर डिस्टेंस है इसको जब ये गई है तो उस टाइम की स्पीड थी 40 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 40 की स्पीड से जाएगी तो कितना टाइम लेगी आपका भाई, यहां से आपका जो टाइम है कितना ले लेगी, 1 घंटा, क्योंकि 40 की स्पीड है और 40 डिस्टेंस और करना 40 किलोमीटर का भाई, तो 1 घंटा लग गया। जब ये वापसी आई है तो कितनी क्या थी इसकी भाई, स्पीड आपकी 10 की थी, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहां से जब वापसी आएगी तो उस टाइम पे 10 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटे में 10 किलोमीटर दूरी तय करेगी, तो 4 घंटे में 40 किलोमीटर दूरी तय करेगी। तो यहाँ पे जो हमारा जो टाइम है वो कितना जाएगा, 4 घंटे भी। तो यहां से टोटल जो टाइम है वो हमारा कितना जाएगा, 5 घंटे। यहां तक बात समझ में आई वैसे भी को। अब इस फॉर्मूले में रखें टोटल डिस्टेंस बाई में टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस हमारा कितना आ गया भाई, 80 बटा में टोटल टाइम कितना आ गया हमारा भाई, 5 और 16 पंजे 80। तो यहां से एवरेज ऑफ स्पीड जो है वो हमारी कितनी आ जाएगी, 16 किलोमीटर प्रति घंटा हमारी आ जाएगी। बोलो आई बात समझ में? ये बिल्कुल बेसिक से समझा दिया मैंने आपको भी। जब आपने कभी भी औसत चाल निकालनी हो तो एक बात याद रखनी है, कुल दूरी बटे में कुल समय। तो यहां से जब आपके पास में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आपको एक चाल अलग दे रखी है, दूसरी चाल अलग दे रखी है, तो सबसे पहले उसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने के बाद में ये हमारा डिस्टेंस आ जाएगा, ये 40 किलोमीटर जाने का, 40 किलोमीटर आने का। तो यहां से हमारे पास में टोटल डिस्टेंस कितना आएगा, 40 किलोमीटर भी। 40 की स्पीड से गई तो 1 घंटा लगा भाई, और 10 की स्पीड से वापसी आई तो 4 घंटे लगे। तो टोटल टाइम कितना लगा, 5 घंटे। हमारा फॉर्मूला क्या था, टोटल डिस्टेंस बाई में टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस हमारा 80 का है, टोटल टाइम हमारा 5 है, 16 पंजे 80 यानी 16 किलोमीटर प्रति घंटा भी। आगे बात समझ में? अब इसका एक छोटा सा फॉर्मूला भी है, अगर आप याद रखे तो आप वो भी याद रख सकते हो। एवरेज ऑफ स्पीड का क्या होता है, 2 इंटू ए बी बाई में ए प्लस में बी, यानी स्पीड 1 और स्पीड 2। ए जो है वो आपकी स्पीड 1 है, बी हमारी क्या है, स्पीड 2 भी। जब आपके पास में 2 स्पीड दे रखी हो तो तब आप ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो। ये लगा के देखेंगे तो 2 मल्टीप्लाई ए यानी स्पीड 1 भी, पहली चाल कितनी हमारी भाई 40 गुणा में बी, दूसरी चाल कितनी है 10 बटा में ए प्लस में बी यानी 40 प्लस में 10। तो ऊपर हमारा आ जाएगा 2 गुणा में 40 गुणा में 10 और बटा में कितना जाएगा, 40 प्लस में 10 कितना है हमारे भाई 50। तो 50 से तो आपका ही कट गया, आपका 5 पे भाई 5 एकम 5 5 8 40 और 8 दूनी 16। तो यहां से भी जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आएगा, 16 किलोमीटर प्रति घंटा। बोलो आई बात समझ में? यानी अगर आपको ये फॉर्मूला याद हो तो दी बेस्ट है। सेकंड में आप निकाल दो इसका आंसर भाई, 2 इंटू ए बी बाई में ए प्लस में बी। जब आपके पास में क्या दे रखी हो, 2 चाल दे रखी हो, लेकिन अगर ये फॉर्मूला याद नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है पेपर में बैठे याद नहीं हमारे भी, सर ने फॉर्मूला बताया पता नहीं क्या था, याद नहीं मेरे को। उस टाइम पे हम ये करेंगे, टोटल डिस्टेंस बाई में टोटल टाइम, बिल्कुल बेसिक से। ये करने में अगर आपको 1 मिनट लगेगी तो ये करने में आपको आधी मिनट लगेगी, बस फर्क कितना है,
आंसर आपका दोनों से आएगा। दोनों देखो, यहां से भी हमारा आंसर कितना है 16 किलोमीटर प्रति घंटा, यहां से भी आंसर कितना है हमारा 16 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, बताओ कोई डाउट किसी का? देखिए भाई अगला सवाल हमारा है कि एक व्यक्ति कार में 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर भाई किसी दूरी को तय करता है तथा वह स्कूटर से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है। आने और जाने में कुल औसत चाल ज्ञात कीजिए। जो पीछे वाला सम किया था हमने सेम वैसा ही क्वेश्चन है। अब आपने क्या करना है कि 1 मिनट वीडियो को रोको, वीडियो को रोक करके ये सम आप खुद निकाल करके देखिए भी। ये सब पहले आप खुद निकाल के देखो, फिर आप वीडियो में देखना कि आपने सही किया फिर आपका गलत किया। देखिए जैसे इसने कहा भी हमारे पास में 2 चाल दे रखी है, एक आपकी 75 की है और एक आपकी कितनी है 50 की है। तो सबसे पहला काम जब आपके इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे तो हमारा सबसे पहला काम क्या रहेगा, दोनों का एलसीएम लेना भी। 150 का डबल करेंगे, 75 का डबल करेंगे, आपका 150 150 150 का दोनों से हो जाएगा। तो यहां से हमारे पास में जो टोटल जो डिस्टेंस जो आएगा 150 किलोमीटर आने का, 150 किलोमीटर जाने का, यानी टोटल जो डिस्टेंस है वो हमारा कितना आ जाएगा अभी 300 किलोमीटर। ठीक है, क्योंकि हमारी जो एवरेज ऑफ स्पीड है उसका फॉर्मूला क्या था हमारा, टोटल डिस्टेंस बाई में टोटल टाइम भी। तो डिस्टेंस हमारा कितना गया टोटल में हमारा कुल 300 किलोमीटर। अब इसने क्या कहा 75 किलोमीटर जब आपकी यहां से जाएगा तो उसकी स्पीड क्या रहेगी 75 किलोमीटर पर आवर भी, यानी 75 की स्पीड से 1 घंटे में 75 की दूरी हुई, 2 घंटे में 150 होगी। तो यहां से जो टाइम लगेगा कितना लगेगा 2 घंटे। और जब वापसी आएगा तो उसकी देखो चाल काफी, यानी जब वापसी आएगा तो चाल हमारी कितनी रहेगी 50 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 150 किलोमीटर की दूरी तय करनी है और 1 घंटे में कितनी कर रहा है 50, तो 3 घंटे में कितने करेगा 150 किलोमीटर। तो वापसी में जो टाइम लगेगा कितना लगेगा आपका भी 3 घंटे, यानी टोटल जो टाइम कितना लगेगा 5 घंटे। तो यहाँ पे हमारे पास का हमारा फॉर्मूला क्या था, टोटल डिस्टेंस बाई में टोटल टाइम भी। तो टोटल डिस्टेंस कितना हमारा 300, टोटल टाइम कितना हो जाएगा 3 2 5 भी, 5 एकम 5 5 6 का 30, यानी हमारा जो औसत जो चाल है वो कितनी आ जाएगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा वाली आ जाएगी। बोलो आई बात समझ में? देखिए इसमें ना बेसिक चीज समझ लीजिए एक बार भी। अगर आपने इसका बेसिक इसका बिल्कुल बेस समझ लिया तो आप इसको आराम से कर पाएंगे। सबसे पहले जब आपके पास में इस टाइप का क्वेश्चन हो तो सबसे पहला हमारा काम क्या रहेगा, दोनों चाल का एलसीएम लेना भी। क्या लेना, एलसीएम। दोनों चाल का जो एलसीएम लिया कितना गया 150, तो हमारा जो टोटल डिस्टेंस हो कितना गया भाई 50 सॉरी 150, यानी 150 जाने का 150 आने का, आने और जाने में कुल दूरी तय हुई होगी कितनी आपकी हमारी 300 किलोमीटर। तो हमारे पास में टोटल डिस्टेंस कितना गया 300 किलोमीटर। तो इसने कहा जब वो जाएगा तो उसकी स्पीड रहेगी 75 की भी, यानी 1 घंटे में 75 किलोमीटर दूरी तय करेगा, तो 2 घंटे में 150 किलोमीटर करेगा। तो जब वो आएगा तो 2 घंटे लगे, जब वापसी का तो स्पीड कितनी है 50 की, तो यहाँ पे टाइम लगे आपके भाई 3 घंटे। तो टोटल टाइम कितना गया हमारा भाई 5 घंटे। तो 300 बटे में 5 यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दूसरा अभी आपको मैंने 1 मिनट पहले एक फॉर्मूला बताया, क्या एवरेज ऑफ स्पीड का क्या फॉर्मूला था 2 into AB बाई में A प्लस में B, यानी स्पीड 1 और स्पीड 2 भी। तो क्या है 2 into स्पीड 1 कितनी हमारी हुई, स्पीड 1 हमारी 75 है और स्पीड 2 कितनी है 50 आपकी हुई, और A प्लस में B यानी A अपनी भाई 75 है और प्लस में 50 हुई। 75 में 50 जोड़ देंगे कितना जाए आपका भाई 125। तो आपको आ गया भाई 2 गुना में 75 गुना में 50 बटा में 125। तो 25 या 75 25 50 125, 5 एकम 5 आपका एक गया हमारा भी 10 पे, 3 दूनी 6 और 10 की करेंगे तो आपका भी 60। देखो यहां से भी आपका वही आंसर है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी आप इस फॉर्मूले से करो या इससे करो आंसर आपका सेम आएगा। बात वही कि आपके माइंड सेट में आपके माइंड में कौन सा फॉर्मूला सेट हुआ है, आपको कौन सा फॉर्मूला अच्छा लगे। कई बार क्या होता है कई बच्चों को ये फॉर्मूला अच्छा लगता है सर मैं तो ये आ गया जी ठीक है, कई कहते सर मैं ये आ गया तो आप ये कर लो भी, जिसको जो फॉर्मूला अच्छा लगे उससे करे भी। लेकिन बात वही है आपकी स्पीड कैसे बनेगी, आप बार बार जब इन सब समूह को करोगे ना, मैथ तब आता है जब क्या आप उसको बार बार करते हैं। कई बार क्या करते हैं लोग
कई बच्चे देखे मैंने, मैथ का सम निकाला, देख कर निकाल के देखे, एक बार किया सम नहीं आया, वो बंद कर दिया, लवी बोला सर मैथ नहीं आता मेरे को। मैथ कभी भी ऐसे नहीं आता, आप ये सोचो कि मैं मैथ निकालूं और सब निकलते चले जाए, कभी भी नहीं आएगा ऐसे। आपने बार बार कोशिश करनी पड़ेगी। क्या आप में से कोई ऐसा बच्चा है जिसने आपकी माँ के पेट में साइकिल चलाने सीखी हो या फिर चलना सीख लिया हो? क्या आपने आज तक देखे? आज तक हमने कोई ऐसा बच्चा देखा है कि उसका जन्म हुआ, जन्म थी भाग गया रवि, बोला ये तो रोज चलाने लग गया भाई? नहीं। क्यों? क्योंकि आपकी माँ के पेट में जो है कोई भी बच्चा नहीं सीखता। यहाँ पे आपको धीरे धीरे करना पड़ेगा भाई। बच्चा क्या करता है? धीरे धीरे चलना सीखता है, चलना सीखेगा तो फिर धीरे धीरे भागना सीखेगा। पहले तो उसको चलना ही नहीं आता, तो कोशिश करेगा, एक बार गिरेगा फिर चलेगा, फिर गिरेगा फिर चलेगा, लेकिन जब कोशिश करेगा धीरे धीरे तो क्या वो चलना शुरू कर देगा। आपने सभी ने साइकिल चलाई होगी, बताओ मेरे को, आपने कभी ऐसा किया आपके घर पे साइकिल आई, आप उसको लेकर चल पड़े, ले भगा दिया आपने? नहीं। आप साइकिल चलाओगे, गिरो भी गए, बराबर पर चढ़ोगे, फिर कोशिश करोगे, फिर आपको चले साइकिल चलानी आ जाएगी भाई। आप गाड़ी चलाना सीखते हो, साइकिल गाड़ी भी ऐसे आएगी, बाइक भी ऐसे आएगी। तो मैथ थोड़ी ना है, तो मैथ में थोड़ी इतना आसान है, मैथ भी ऐसे आ जाएगा। तो मैथ भी आपका सेम वही प्रोसीजर है। कोशिश आपको बार बार करनी पड़ेगी। एक बार नहीं आया, दोबारा फिर कोशिश करो, दोबारा नहीं आया फिर कोशिश करो, तीसरी बार कोशिश करें फिर होगा। आपने ऐसा किया कभी बचपन में? आप तो बच्चे थे, आपको पता नहीं। कभी आप देखना कोई भी बच्चा ऐसा नहीं करेगा कि बार चलने की कोशिश करेगा, गिरेगा तो रुक जाएगा, गिर गया मत, नहीं, फिर कोशिश करेगा। वो बार बार कोशिश करते हैं और धीरे धीरे क्या चलना सीख जाते हैं। तो मैथ भी आपको तभी आएगा जब आप इसको क्या है बार 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 करोगे भी। आपको एक बार नहीं आता, ठीक है, पूछ लो भाई सर ये सब नहीं है, बताओ मेरे को कैसे नहीं, कैसे करें। आजकल ये तो ऑनलाइन जमाना है, आप जो भी आपको समझ नहीं है गूगल पे उसको सर्च मारो, एक सेकंड में उसका सोल्यूशन आ जाता है। वहां से देख लो, एक नहीं 10 सोल्यूशन है, जो आपको सोल्यूशन अच्छा लगे वो सोल्यूशन निकलो उसको। और एक बात और बताता हूं आपको, जब आपको कोई सम नहीं आता, आपने समझ लिया, समझने के बाद उसको दोबारा फिर करो आप। जब उसको दोबारा आप करोगे 1 से 2 बार तो आपको पक्का हो जाता है। क्या पता आपने सम कर रखा और वही आपका पेपर में आ जाए, फिर बैठे बैठे कर तो रखा मैंने, पता नहीं था। तो यानी जब आप करोगे तो आपका माइंड में सेट हो जाता है। तो मैथ भी आपको तभी आएगा, प्यार से करना है, ऐसा नहीं गुस्से में करोगे, क्योंकि प्यार से जो करोगे वो चीज आएगी। आपने देखा ना, किसी की तरफ प्यार से देखोगे तो अगला बंदा भी प्यार से देखेगा। क्या आपने कभी ऐसा किया है? आप अगले बंदे को ऐसे देख रहे हो बिल्कुल घूर के गुस्से में, और अगला इतना प्यार से देखे, ऐसा नहीं होता। आप भी प्यार से देखोगे तो अगला बंदा भी प्यार से दिखेगा। तो आपने मैथ को प्यार से देखना है, तो मैथ भी प्यार से देखो, भाई मैं आऊं हूं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से कर ले, तब आएगा मैथ, ऐसे नहीं आएगा। अगला सम देखिए भाई, अगला सम देखिए, दो स्थान ए व बी 800 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यानी दो स्थान आपके भी ए और बी, ए और बी, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना दिया इसने में भी 800 किलोमीटर। ठीक है, आगे देखिए, दो स्थान ए व बी 800 किलोमीटर की दूरी पर स्थित आपके भी एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से बी की ओर हुई। यानी एक रेलगाड़ी है स्टेशन ए से बी की ओर इस तरफ चली है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, स्पीड अभी 60 है किलोमीटर प्रति घंटा। जो यहां से ट्रेन जाएगी किस स्पीड में जाएगी? 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। वे दूसरी रेलगाड़ी गई स्टेशन बी से ए की ओर हुई, दूसरी यहां से यहां पे चली है किस स्पीड से? 40 किलोमीटर प्रति घंटे से। ठीक है, ये 4 से चलेगी। दोनों रेलगाड़ियां कितने समय बाद एक दूसरी से मिलेगी? यानी ये यहाँ पे, जैसे कल आपको मैंने बताया था ना, एक्सीडेंट होगा, यहां से आए जब दोनों मिलेगी तो क्या हो जाएगा? एक्सीडेंट हो जाएगा। यानी कि जो स्पीड है उसका क्या हो जाएगा? जोड़ भी। और उस स्पीड को क्या बोलते हैं हमें? रिलेटिव स्पीड भी। ठीक है, ठीक है, सापेक्षिक चाल। तो कितनी हो जाएगी हमारी भी? 60 प्लस में 40 भी 100 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी जब इन दोनों का एक्सीडेंट होगा, मिलेगी आपस में, तो कितने का नुकसान होगा? 100 की स्पीड का नुकसान हो जाएगा। बल्कि ये 60, जबकि ये 60 की ये 40 की स्पीड से। ठीक है, ये मैंने आपको इसलिए समझा रखे है ताकि आपको पता लगे जब एक रेलगाड़ी इस तरफ से आए, एक की तरफ से आए, तो दोनों की जो स्पीड हो क्या जाती है? जुड़ जाती है। क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। तो हमारे पास में जो स्पीड आई हमारी भाई, वो कितनी आएगी भाई? 100 किलोमीटर प्रति घंटा। डिस्टेंस कितना है हमारे पास में? दूरी जो है वो कितनी है हमारे पास में भाई? 800 किलोमीटर।
समय पूछा है, समय कितना लगेगा, टाइम पूछे तो टाइम का फॉर्मूला क्या था, डिस्टेंस बाई में स्पीड। तो डिस्टेंस अपना कितना है 800 का है, स्पीड कितनी है अपनी भी 100 की है, तो अपना ही कट गया भी 8 पे। तो 8 घंटे बाद जो है जो दोनों ट्रेन आपस में मिलेगी। जो इसने आपसे पूछा था ना कि दोनों रेलगाड़ियां कितने समय बाद एक दूसरी से मिलेगी, तो 8 घंटे बाद, यहां से चलने और यहां से चलने के 8 घंटे बाद दोनों गाड़ी आपस में मिलेगी। बोलो आई बात समझ में। यहां से ये बात नोट करनी हुई, जो हमारी स्पीड है अब क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। 60 और 40 से 100, कभी आप पूछो सर ने 100 क्यों लिए, तो क्योंकि दोनों ऐसे आ रही है। लेकिन जब दोनों एक दिशा में जाएगी तो स्पीड क्या हो जाती है, ज्यादा में से कम स्पीड क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। अब क्या हो जाएगी, दोनों जुड़ जाएगी। अब इसने क्या कहा है कि स्टेशन ए से कितनी दूरी पर मिलेगी, तो स्टेशन ए से कौन सी ट्रेन चली है, ये वाली। तो यहां से ए वाली दूरी पूछी, डिस्टेंस पूछे, तो स्पीड मल्टीप्लाई में टाइम। तो इस ट्रेन की स्पीड कितनी हमारी भाई 60 है, और टाइम कितना लगे है मिलने में दोनों को 8 घंटे, तो 8 से 48 है, तो 480 क्या पूछा इसने, कितनी दूरी पर है, तो 480 किलोमीटर हो गया अपना। हाँ सॉरी, डिस्टेंस तो निकालना ही था। तो यहां से स्टेशन ए से 480 किलोमीटर की दूरी पर दोनों रेलगाड़ियां क्या है, मिलेगी। यही आपसे पूछा था कि दोनों कितनी दूरी पर मिलेगी स्टेशन ए से, तो स्टेशन ए से 8 देखे भाई 8 घंटे में, तो 1 घंटे में की 60 की 80 के 48 है, तो 480 किलोमीटर दूरी तय करेगी जब ये ट्रेन गाड़ी, तो यहाँ पे दोनों आपस में मिलेगी। और कितने समय बाद भाई, 8 घंटे बाद। बोलो आई बात समझ में, कोई डाउट हो तो बताओ भाई। अगला सवाल देखिए इसका, दिल्ली और मुंबई के बीच 1800 किलोमीटर की दूरी है। हमें क्या दिया गया है, दिल्ली और मुंबई के बीच का डिस्टेंस दिया है, कितना है 1800 किलोमीटर। ठीक है, एक रेलगाड़ी दिल्ली से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, यानी दिल्ली से यहां पे जाएगी, किस स्पीड से जाएगी, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। ठीक है, मुंबई की ओर, तथा दूसरी रेलगाड़ी मुंबई से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दिल्ली की ओर गई, यानी मुंबई से चलिए इधर गई, किस स्पीड से, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना आरंभ करती है। कितने समय बाद दोनों रेलगाड़ी आपस में मिलेगी। जैसे हमने पिछला सम किया था, सेम वैसा ही क्वेश्चन भी। अब 1 मिनट आप ये काम करो, पहले वीडियो को रोको, वीडियो को बीच में रोक करके ये सम खुद निकाल के देखिए, फिर आप वीडियो देखना कि आपका सम गलत है या फिर सही है, और कहां से गलत है तो कहां से गलत है। तो सबसे पहला हमारे पास में डिस्टेंस है, कितना है भाई, दूरी हमारे पास में कितनी है 800 किलोमीटर। सापेक्षिक चाल भी, रिलेटिव स्पीड भी कितनी है, 40 से प्लस में 50 कितनी हो जाएगी, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। क्योंकि एक इस तरफ जा रही है और एक इस तरफ जा रही है, तो दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। ठीक है, और आपने क्या निकालना है, समय निकालना है, टाइम निकालना है। तो टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाई में स्पीड। डिस्टेंस कितना हमारा 800 किलोमीटर, 800 या 1800 है, 1800 है, 1800 किलोमीटर। और जो स्पीड है वो कितनी रहेगी, 90 की भी। 0 से 0 कट देंगे, 9 कम 9 9 तो नहीं 18 20, यानी टोटल जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, 20 घंटे का लगेगा। देखिए बिल्कुल आसान समय, यानी टाइम लगना ही नहीं है। जब आपको थोड़ा इसका बेसिक समझ में आ जाएगा तो सेकंडों में आप सब निकालोगे। आप ये देखोगे कि एक जो ट्रेन है वो इस तरफ जा रही है और एक ट्रेन आपकी इस तरफ जा रही है, तो दोनों को स्पीड को जोड़ देंगे, 40 और 50 90 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है हमारी स्पीड भी। डिस्टेंस कितना हमारा 1800 किलोमीटर का, तो 1800 भाग में 90, 20 घंटे डायरेक्ट आप कर दोगे। आपको ना पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब ये काम पता कब होगा, आप लोग सोचोगे मैं पेन ना उठाऊं और मैं इसका आंसर निकाल दूंगी चुटकियों में, वो जब होगा जब पेपर से पहले आप पेन चलाओगे। यानी पेपर से पहले आप जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा पेन चलाओगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, तो पेपर के टाइम पे उतना कम पेन आपको चलाना पड़ेगा। बस सिंपल सा फॉर्मूला है, और कोई फॉर्मूला नहीं है। बच्चे पूछते हैं कि सर ऐसा क्या करें कि मैथ के जो समय, रीजनिंग के जो समय कम से कम समय में निकल जाए पेपर में, क्योंकि पेपर के अंदर जो है, अब जीके के क्वेश्चन आएंगे, जीके आपने पढ़ी और उसका आंसर
आता तो ठीक है, नहीं आता चलो भाई, मैथ में तो क्या है, इसका सोल्यूशन करना पड़ेगा कोई भी समय। तो अगर आप ये चाहते हैं कि मैं मैथ क्या है कम से कम समय में करूं और कम से कम पेन चलाऊं मैथ में, रीजनिंग में, तो उसके लिए क्या करना है, तो उसके लिए एक ही फॉर्मूला है, बिल्कुल सिंपल है कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। अब पेपर से पहले आप जितना ज्यादा पेन चलाओगे उतना ही कम आपको पेन चलाना पड़ेगा पेपर में। तो आप एक काम करना, आपने जो आपको मैंने ये डिस्टेंस वाला जो करा है भाई, समय चाल और दूरी जो टॉपिक चल रहा है, इसकी प्रैक्टिस करिए, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितने ज्यादा सम आपको करते चले जाओगे, आपका माइंड जो शार्प होता चला जाएगा और आपके जो ये डाउट है ना सारे दूर हो जाएंगे। पेपर में जब आप बैठोगे तो जो सम 1 मिनट का है वो सम आप आधे मिनट में निकाल दोगे, 30 सेकंड में आप सम निकाल दोगे और मजा आएगा पेपर में बैठने के बाद। जब आप पेपर में बैठते हो और आप बार बार जब आप सम निकाल रहे हो, आंसर आता है, तो उस टाइम पे अंदर से फीलिंग अच्छी आती है, अंदर से पॉजिटिव वेव आती है कि हाँ मेरे को ये भी आता है, मेरे को ये भी आता है, मजा आ जाता है पेपर में। वो कब आती है, वो जब आती है जब हम क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस। तो ज्यादा से ज्यादा आपने प्रैक्टिस करनी है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको मैथ आएगा। थैंक यू।